तब से माता पार्वती बड़ी दुखी रहने लगी कि कैलाश के पर्वत पे भगवान शंकर के घर तो कोई भी आता जाता है, तो मेरी रक्षा के लिए तो कोई होना चाहिए जो मेरी कुटिया के अंदर किसी को आने ना दिया जाए। तो नंदी को बिठाया। किसको बिठाया? नंदी को बिठाया। अब नंदी को बिठाया महाराज, तो भोलेनाथ वगैरह आ जाते थे। भोलेनाथ आते थे तो चले जाते थे। दड़ा धमका करके नंदी को भगा दिया। एक दिन माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, तो सोचा कोई आए ना तो क्या करना चाहिए, कोई एक पुरुष होना चाहिए जो मेरी रक्षा करे, या कोई एक गण ऐसा होना चाहिए, कोई सेवक ऐसा होना चाहिए। तो माता पार्वती अपनी जया और विजया सखी के सहेली के साथ स्नान कर रही थी। तो स्नान करते करते जो महल निकला, मेल शरीर का मेल बोलते हैं उसको, उससे एक पुरुष तैयार करा जिसमें माता पार्वती ने प्राण डाला। क्या डाला? प्राण डाला। हर 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 हर। अब जैसे ही प्राण डाला तो उस बच्चे ने कहा मैं कौन हूं? तो माता पार्वती ने कहा आज से तुम मेरे बेटे हो, मेरे पुत्र हो आज से। तो मैं फिर क्या करूं मां? बोले ऐसा करो, देली पे बेटे बेटे ये एक लकड़ी लो, कोई भी अंदर आए तो उसे डांटना, उसे अंदर मत आने देना। भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ को भी भगा दिया। कोई भी आता तो गजानन वो बच्चा भगा देता। धीरे धीरे एक दिन नंदीश्वर अपने 10,000 गणों के साथ आए, उनके साथ युद्ध होने लगा। पर लेकिन वहां तो मां का आशीर्वाद था। किसका? मां पार्वती का आशीर्वाद था। जिस बच्चे के ऊपर मां बाप का आशीर्वाद रहता फिर उसका कोई बाल भी बांका, चाहे शंभू भोलेनाथ ही क्यों ना हो। पार्वती ने आशीर्वाद दे रखा था। उनके साथ युद्ध होते होते कई साल हो गए, लेकिन ये पूरी चर्चा 33 करोड़ देवी देवता में चल गई कि कोई एक ऐसा पुरुष है कि उसने मरुद गणों को और गणों को लड़ झगड़ करके उनको हरा करके वहां से भगा दिया। भगवान नारायण आए तो नारायण भी उनकी शक्ति का पार नहीं पा पाए। समय अनुसार अंत समय भोलेनाथ स्वयं आए। भोलेनाथ ने कहा मुझे अंदर जाने दो। बोले बिल्कुल नहीं, जब तक माँ का आदेश नहीं होगा तब तक कोई अंदर नहीं जा पाएगा। देखो गणेश जी अभी प्रकट होने ही वाले हैं और पटाखे चल रहे हैं, गुब्बारे भी फूटने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ? और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शंकर भगवान के साथ युद्ध आज गणेश जी भी करने लगे, वो बालक करने लगा। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ ने ना आगे समझा ना पीछे, और त्रिशूल उठाया, उस बच्चे का सर अलग और धड़ अलग कर दिया। माता पार्वती को जया विजया ने बताया कि तुम्हारा जो पुत्र था उसको भोलेनाथ ने मार दिया। कि काली काली महाकाली काली के कपाल में दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। माता पार्वती को इस प्रकार का रूप धारण करा, पुत्र के मरने से बड़ी दुखी हुई, क्रोध करने लगी माता पार्वती। 33 करोड़ देवी देवताओं के सिंहासन डोल गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो भोलेनाथ के पास गए देवी देवता, और देवी देवताओं ने भोलेनाथ से कहा प्रभु माता जी को आप ही शांत कर पाओगे, हमारे बस की बात नहीं है। भोलेनाथ के साथ भी युद्ध माता पार्वती करने लगी, शास्त्रों में बताया गया है। और फिर भोलेनाथ ने चरणों में गिर गए, बोले देवी तुम क्या चाहती? बोले मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए। एक पुत्र तो मेरा वैसे ही मुझसे रुष्ट हो रहा है, और दूसरा पुत्र भी आपने मुझसे छीन लिया, मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने विष्णु भगवान को आदेश दिया, देवी देवताओं को आदेश दिया कि जाओ जंगल में उत्तर दिशा की तरफ, सबसे पहले जो मिले उसकी गर्दन काट के ले आना।
तो सबसे पहले ये जैसे ही जंगल में गए तो कौन मिला? हाथी। और हाथी जैसे ही मिला तो हाथी की गर्दन काट के लेकर के आए और उस पुरुष के जो धड़ था उसमें उन्होंने लगाई और तब से भगवान शंकर ने उसका एक नाम रख दिया। बोले सर माता पार्वती से कहा देवी आज से तुम्हारा पुत्र गणेश के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। बोली भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए गणेश जी का एक छोटा सा भजन, तब तक झांकी वापस आ रही। हो तेरी जय हो गणेश, हो तेरी जय हो गणेश।
आज गणेश जी का जन्म है, कौन कौन बधाई लेगा? हाँ, और देना भी पड़ेगा। आप तो गणेश जी की मम्मी हो चाची। हाँ, बधाई लोगे। कल गणेश जी का विवाह भी हो जाएगा। क्या है कल? गणेश भगवान का कौन के साथ होगा? कौन कौन चाहते हो कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहे? हाँ, तो कल की कथा में सभी लोग गणेश भगवान का विवाह आइए। सुधिया
विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुझसे बोला के लाडले गणेश जी, शिवे बोला के लाडले गणेश जी, हो बने ना पधारो गणेश जी, हो बने ना पधारो गणेश जी, आओ
सांवरे प्रताप करो मैं दर्शन तुम्हारा मैं आंखों में सजल ऐसा सिंगार सजाया है कभी दुनिया से डरते थे कि तुमको याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे कि तुमको याद करते जी के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद कल पुनः एक बजे गणपति गणेश मनाओ गणपति गणेश मनाओ गणपति गणेश मनाओ गणपति गणेश मनाओ मेरे देवा गणपति गणेश मनाओ मेरे देवा गणेश 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 गणपति गणेश मनाओ मेरे देवा गणपति गणेश मनाओ मेरे देवा गणपति गणेश मनाओ
शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ताराकृत्यं क्रियाणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दना मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ओम् जग्नेन जग्नमयन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाका महिमानः शतन्द्रपूर्वे साभ्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीते प्रचोदयात् हरिः ओम् गिरिसुताय विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः भगवते शिवपरिवारदेवताभ्यो नमः शिवमहापुराणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले विश्वनाथ भगवान की अरे जयकारा हर हर ताल हर कष्ट हर